नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है। सीआईबी न्यूज पर इस वक्त जारी है खबरों की रफ्तार का सिलसिला। आइए डालते हैं एक नजर 5 खबर। बंगाल में एक बार फिर टीएमसी सरकार। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में तृणमूल कांग्रेस बाजी मार ली है। रविवार को आ रहे नतीजे में दोपहर तक ही ममता बनर्जी की पार्टी ने 200 के पार का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 90 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही है। साफ है कि ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। बंगाल के अलग अलग इलाकों से अब जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगह टीएमसी के समर्थक सड़कों पर आ गए हैं। कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने जश्न पर रोक लगाई थी, लेकिन अभी यहां ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। चुनाव के नतीजों के बीच कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आमने सामने हैं। टीएमसी के समर्थक यहां बीजेपी के दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे तृणमूल कांग्रेस का ग्राफ भी ऊंचा होता जा रहा है। दोपहर 12:30 बजे तक रुझानों में टीएमसी 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त के साथ शानदार जीत की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन नतीजों से पार्टी कार्यकर्ता जश्न में है तो पार्टी नेताओं का जोश भी हाई हो चला है। बंगाल से टीएमसी की लोकसभा सांसद काकोली घोष ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदी ओ दीदी वाले जुमले पर पलटवार किया है। काकोली ने अपने ट्वीट में लिखा, दीदी ओ दीदी बोलने वाला दादा कहाँ गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी और टीएमसी को चुनाव नतीजों की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के जुमले पर तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता, जुझारू सुश्री ममता बनर्जी और टीएमसी के समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये भाजपाइयों के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी ओ दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंहतोड़ जवाब है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी ने बंगाल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी दावा करती रही कि वो 200 के पार जाएगी और बंगाल में सरकार बनाएगी। पीएम मोदी ने भी बंगाल में खूब मेहनत की और 20 रैलियां की। पीएम मोदी अपनी रैलियों में ममता बनर्जी को दीदी वो दीदी कहकर तंज भरे अंदाज में उनकी आलोचना करते थे। अब जबकि चुनाव नतीजे ममता बनर्जी के पक्ष में आ रहे हैं, तो टीएमसी की महिला सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी को वो जुमला याद दिलाते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया है। प्रयागराज में मतगणना में कोविड गाइडलाइंस व सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्यों के भाग्य का फैसला हो रहा है। इसी बीच कोरोना कर्फ्यू के बीच मतगणना स्थल पर जायजा लेने एसपी यमुना पाल सौरभ दीक्षित पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिन लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है, उन्हें मतगणना स्थल के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जो लोग मास्क और गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। पुलिस का पहला काम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना। वहीं पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए मतगणना स्थल पर जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कंटेनमेंट जोन में भी नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों की भीड़ सड़क पर दिखाई दी। यहां मतगणना स्थल पर कोविड की गाइडलाइंस के तहत मतगणना जारी होने की बात कही जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के दावे कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर क्या मुकदमा दर्ज होगा। अलीगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 12 ब्लॉकों में मतगणना जारी है, जिसको लेकर अलीगढ़ के प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी अलीगढ़ के द्वारा पुलिस अर्ध सैनिक बल के साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ इंटेलिजेंस को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर किसी तरह की आंच न आए। अलीगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई। इसके लिए अलीगढ़ जिले के सभी ब्लॉकों में प्रशासनिक अमले के द्वारा मतगणना शुरू करा दी गई है। सभी जगह शांतिपूर्वक तरीके से मतगणना चल रही है। एसएसपी अलीगढ़ के द्वारा मतगणना स्थल पर जगह जगह जाकर सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा लिया जा रहा है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।
अयोध्या में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतगणना केंद्र का जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और प्रभारी एसएसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में मतगणना की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से सभी ब्लॉकों में मतगणना शुरू हो गई है। कोविड को लेकर एहतियात बरता जा रहा है। हर टेबल पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। वहीं मतगणना केंद्रों पर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात हैं। काउंटिंग स्थल पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। प्रभारी एसएसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि सभी मतगणना स्थल पर मानक के अनुसार सुरक्षा के इंतजाम हुए हैं। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को पुलिस नहीं छोड़ेगी। चुनाव परिणाम के बाद सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जारी रहेंगे। सुरक्षा तंत्र सक्रिय रहेगा। गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखी जाएगी। लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए जनपद में मोबाइल पार्टी सक्रिय रहेंगी। नगरवासियों से उन्होंने अपील किया कि लॉकडाउन उनकी सुरक्षा के लिए है। सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।